चलिए हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और इसमें हम लोग समझेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य तक पढ़ लिया था, यानी आर्टिकल का 51A का जो मौलिक कर्तव्य था यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी संघ पढ़ेंगे, जो 52 से लेकर 151 आर्टिकल तक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं संवैधानिक विकास। तो आइए आज हम लोग इतिहास के उस पलों को याद करते हैं जब 1773 में कुछ जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया और इसमें कई चेंजेज आए। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का उपाधि दिया गया और दूसरा ये था कि अंग्रेजों ने बंगाल, मद्रास और कोलकाता को अपना प्रेसिडेंसी बना लिया और इसी में फर्स्ट गवर्नर जनरल घोषित किया गया जिनका नाम था वर्नन हेस्टिंग। देखिए, दूसरा और तीसरा ये मेन चेंजेज है कि भारत के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्माण 1774 में देश के अंदर कर दिया गया। यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हो गई और इसी में 4 मुख्य न्यायाधीश चुने गए और पहले मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के, और 3 अन्य थे। तो पहले थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य जो थे उसमें चैम्बर्स आ गए, आपके लेमिस्टर आ गए और हाइड आ गए। तो ये हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया और कई ऐसे अधिनियम पास हुए, जैसे 1784 के अंदर चार्टर एक्ट अधिनियम आया जिसमें दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कलेक्टर को लेकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी कर्मचारी होते थे वो व्यापारिक मामले में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कलेक्टर को रखा गया। और कई ऐसे चार्टर एक्ट आए, जैसे 1793 में आए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वेतन निधि, यहाँ से वेतन देने का प्रावधान बनाया गया। तो बने रहिए अंकित सर के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।